नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफ एल फैमिली। डी एफ एल में बस बात की जाए एस टी एल टेक, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी कंपनी है। खासकर आई टी की बात की जाए, आई टी कंपनी की, तो उसमें 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। टॉप 3 और 4 कंपनीज में आती है। तो गाइस, इनके नंबर्स हमें 2-3 दिन पहले देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स बुरे नहीं थे, लेकिन पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? तो भाई, इनके वेजेस, वन टाइम बोनस, जो एम्प्लॉय कॉस्ट हम काफ़ी बढ़ चुके थे, और इसी की वजह से जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला, तो मार्केट ने आज थम्स डाउन कर दिया इन स्पाइट ऑफ सो गुड डिविडेंड। तो जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड की बात की जाए तो 10 + 6 16 का डिविडेंड देने के बावजूद भी हमें गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों, ये गिरावट एक मौके से कम नहीं है, बिकॉज ये गिरावट अपने आप में ही बहुत बड़ा मौका है। बिकॉज टारगेट की बात की जाए तो बहुत ही अप है। जैसा मैंने बताया कि पोस्ट Q4 के नंबर्स मैंने एनालिसिस करके बताया भी था आप लोगों को कि नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से वो खराब दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस, इसी के बीच में हमें जितने भी टारगेट्स हैं वो बहुत ही अप दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है SCL टेक में एंट्री लेने का। और एकदम दोस्तों लॉजिकल मैं बात बोलूँगा, कोई फेक बात नहीं बोलूँगा, जहाँ पे आप समझोगे कि इसका आने वाले लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। और ऐसा मैंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ से फ्रेंड्स मुझे भी अपसाइड 20% का दिखाई पड़ता है एटलीस्ट। तो चलिए गाइस, कौन सा वो न्यूज़ है, कितना गिर सकता है और वो करना क्या है, बहुत ही अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्लियर कट एसएल टेक का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 2.5% की लगभग गिरावट देखने को मिला। आज के लोग की बात की जाए 923 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। गैस, हमने अनुमान भी लगाया था 915-20 के लगभग, और 915-20 तो नहीं आया, लेकिन 23 के लगभग आया था। तो अगर आप देखें तो बहुत ही मुझे लगता है कि दोस्तों अट्रैक्टिव लेवल दिखाई पड़ता है। बिकॉज जिस हिसाब से आपको अच्छे से पता है, जैसे मैंने बताया कि मैं लॉजिक शेयर करूंगा, नंबर्स क्या थे मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपने देखा कि आज कर्नाटका में हमें लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो अगर आप देखें दोस्तों तो फिर से इकोनॉमी में एक संकट आने की कोशिश हो रही है। तो भाई उस हिसाब से आने वाले 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना में वो कौन चलेगा जिनके EPS सही रहेंगे, जिनके अर्निंग स्टेबल रहेंगे, जिनके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, सारे जो IT वाली कंपनी है वो फिर से आने वाले 3, 6, 9, 12 महीना में अच्छा करेंगे। तो अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में तो ये पेन वाली बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों डबल गेन है। बिकॉज आम के आम गुठलियों के दाम, डिविडेंड तो मिलेगा अलग से, और खास कर दोस्तों इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो चाहे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना के इस पे एंट्री कर सकते हैं। तो गैस, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि सीधा जो एनालिस्ट लोग हैं वो लोग अपना बुलिश सेंटीमेंट SCL टेक पे जाहिर कर रहे हैं। और दोस्तों मैं टारगेट दिखाऊंगा, आप देख के चौंक जाओगे। अगर आप देखें तो अपने आप में ही इनके जो कॉन्सोलिडेटेड सिक्वेंशियल हमें फॉल देखने को मिले थे, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात की जाए वो 296 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ रहे थे। ऑल्दो जो रेवेन्यू थे उनमें फ्लैट से देखने को मिले, 2% का ईयर टू ईयर जंप था, लेकिन अपने आप में ही ये उतना हाई जंप दिखाई नहीं पड़ रहा था जैसे विप्रो ने बहुतों को सरप्राइज़ किया था। तो कैसे सरप्राइज नहीं कर पाया, इसीलिए गिरावट हुई, लेकिन स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है, इस बात को आप नोट करके चले। तो गाइस, जो ब्रोकर हाउस है उनका ऐसा क्यों मानना है, क्या मानना है, उन्होंने इतना जो बुलिश सेंटीमेंट जाहिर करा है, क्यों किया है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज हैव मेंटेन्ड अ बुलिश व्यू ऑन SCL टेक ऑन स्ट्रॉन्ग डील्स विन एंड रोबस्ट IT सर्विस आउटलुक इवन एज अ फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स वेर बिलो एस्टिमेट। तो जी हाँ दोस्तों, सबने बताया कि फोर्थ क्वार्टर छोड़ दीजिए, आने वाले जो क्वार्टर होने वाले हैं तो IT का बिजनेस चलेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। तो जो भरपाई अभी हो रही है वो भरपाई बाद में पूरी हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है Q2 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स आए थे विप्रो के नंबर्स के बाद हमें एक उछाल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिन्होंने 3 से 6 महीना होल्ड किया विप्रो को, तो आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। तो यही होता है। तो आने वाले क्वार्टर को देखिए दोस्तों, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो जिस हिसाब से अभी करंट इन्वायरमेंट है अभी बहुत ही अगेंस्ट में है बहुत सारे लोकल बिजनेसेस के, लेकिन IT बिजनेस सही चलेगा और इनके अंदर बहुत पोटेंशियल, और इतना स्ट्रॉन्ग डील दोस्तों इन्होंने विन करा है। खासकर आपने अगर डॉलर को देखा होगा तो पिछले 1 महीना से ऑल टाइम हाई पे, जितना डॉलर बढ़ेगा इनके पेमेंट्स उतना तेज़ी से हमें देखने को मिलेंगे, बढ़ेंगे इवन। तो अगर आप देखें तो IT के फेवर में हमें देखने को मिल रहा है, और खासकर दोस्तों बहुत सारे डील्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जरूर अच्छा पड़ सकता है। गाइस, अगर आप देखें तो एडिलविस की बात की जाए तो उन्होंने बाई तो मेंटेन किया, लेकिन साथ साथ 70% का 1 ईयर में अपसाइड बताया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों मैं चौंकूंगा नहीं, क्योंकि ये जो अपसाइड है ये बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के आप सामने मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्लियर कट डिविडेंड 1% लगभग देती है। अगर आप देखें इंडस्ट्री भी इससे सस्ती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें
देखें तो हमें इंडस्ट्री पी से ये सस्ती दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये कोई हाईली ओवर वैल्यूएशन कमांड नहीं करती है। अभी भी देखिएगा दोस्तों तो इंडस्ट्री पी से हमें थोड़ा फेयर दिखाई पड़ रहा है। और गाइस ऐसी वैसे कंपनी नहीं है, आप क्लियर कट देख सकते हैं कि इनके जो अंदर प्रोमोटर होल्डिंग है और खासकर दोस्तों जो FIS और DS का इंटरेस्ट है वो बहुत ही शानदार। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से प्रोमोटर ने अपने इवन स्टेक भी बढ़ाए हैं, तो प्रोमोटर जब अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर आप FIS की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 24% FIS का इंटरेस्ट है, DIS की बात की जाए तो 12%, अगर आप देखें एग्रीगेट करके तो 26% हमें FIS और DIS के स्टेक देखने को मिलते हैं। रिटेल की बात की जाए तो मामूली सा परसेंट है, 2-2.5% के लगभग, तो मतलब बहुत ही कम है। प्लेस की बात की जाए तो एक भी प्लेस की समस्या नहीं है। अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों अपने स्टेक को दोगुना कर दिया है क्यू ऑन क्यू। और आप देखें 4 क्वार्टर की बात की जाए उसके लगभग सबसे हाईएस्ट स्टेक अभी इंश्योरेंस कंपनी इसको होल्ड करते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बनता है, तो जी हाँ दोस्तों कंपनी के पास अगर आप देखें ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के पास रिजर्व सरप्लस है। मतलब अगर आप देखें तो अपने आप में ही कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। जिस हिसाब से इनके डील्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो टारगेट्स देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में ही अनबिलीवेबल है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ऐसी कंपनी का लॉस तो बिल्कुल भी निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें जो ROE है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑल्दो TCS और हमें इन्फोसिस कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी 18 का जो ROE है बहुत ही शानदार है। ROC की बात की जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इट्स 23 बहुत अच्छा, 15 के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। करंट रेशियो की बात की जाए 2.48, ये भी बहुत ही वेलकमिंग है। अगर आप देखें डेट टू इक्विटी, तो जी हाँ दोस्तों अगर डेट की बात की जाए तो कंपनी डेट फ्री तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मामूली सा कर्जा दिखाई पड़ता है। कभी ना कभी डेट फ्री जरूर होगी और मुझे लगता है कि इसका भी गर्मी आने वाले टाइम में जरूर निकल सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं गाइस क्लियर कट 40 एनालिस्ट जो अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं इस शेयर में 90% का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इस स्टॉक को बाई करके चले। और दोस्तों मेरा भी सुपर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप छोटे मोटे गिरावों से डरे ना और एकदम थम्स अप हैं, इसको एकदम अभी के अभी ग्रैब कर लें। तो गाइस अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो लोअर साइड की बात की जाए 2022 के एंड तक, जो मतलब यहाँ से फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है 2022 के मार्च में खत्म होगा, तो आप देखें तो लोअर साइड की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी दोस्तों 29% डाउन साइड बताई जा रही है, जो मैं इससे पूरा डिसएग्री करता हूँ। जो मुझे लगता नहीं कि ये आने वाला है। वर्स्ट केस में दोस्तों अगर गिरता है तो 800 850 लगभग हो सकता है मे बी, लेकिन अगर आप मीडियन पे भी जाता है तो 20% अपसाइड अभी भी बाकी दिखाई पड़ता है। हाई की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि 67% जो डेलिस्ट ने 70% माना है, तो इधर पे भी दोस्तों 65% हाई दिखाई पड़ रहा है। और ये टारगेट क्यों हो रहा है, बिकॉज IT के जो बिजनेस हैं आने वाले 1 साल में और अच्छा कर सकते हैं। तो इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि सर IT इतना भाग चुका है तो और कितना भागेगा, ऑफकोर्स भागेगा। आप देखिए दूसरे रिलायंस के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, खासकर उनके रिटेल बिजनेस, ऑयल पेट्रोकेमिकल में डिमांड कम हो गया है, एवेन्यू सुपरमार्केट जैसा स्टॉक गिर रहा है, HUL जैसा स्टॉक गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा उधर पे जा रहा है जिनके बिजनेस चालू है, जिनके रेवेन्यू कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और दोस्तों वो बढ़ते रहेगा। ऑल दो जब सारे वैक्सीन की न्यूज़ आ जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब में ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, लेकिन उसके लिए भी हमें मे बी 6 महीने साल भर का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच में IT दोस्तों रिकॉर्ड करेंगे, और बिना IT का आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। बिकॉज अगर आप देखें तो निफ्टी में IT का बहुत ही हेवी वेट हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, निफ्टी में IT का कितना परसेंटेज वेट है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। लेट्स सी दोस्तों कौन सही आंसर देता है। जो सही आंसर देंगे विद लॉजिक तो मैं उनका कमेंट को पिन भी कर दूंगा। करंट मार्केट प्राइस में बात की जाए दोस्तों तो हमें एक 1000 के ऊपर जाने के बाद एक अच्छी खासी डिस्काउंट में ये मिल रहा है। तो जी हाँ एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, CMP में एकदम बाई कर सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। और अगर 10 20 50 रुपया गिरता भी है तो उससे पैनिक मत करिएगा, उससे और भी एवरेज करने की कोशिश करिएगा। और सो गाइस कम से कम मैं पोजीशन बोलना चाहता हूँ दोस्तों 6 महीने साल भर, जी हाँ दोस्तों 6 to 12 मंथ में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये 1200 आराम से इजीली पार करेगा। और जब ये ब्रेकआउट देगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। और जैसे मैं बताया कि डिविडेंड भी अलग मिलेगा, तो एक सीट के ऊपर उठाते हैं तो आपको डिविडेंड का मजा भी अलग मिलेगा। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, और छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं है। नंबर्स खराब उतने नहीं थे, बिकॉज वन टाइम एडजस्टमेंट था, इस बात को समझना चाहिए। लोगों ने तोड़ मोड़ कर बताया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो अगर वन टाइम एडजस्टमेंट हटा देते हैं तो इनके प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं ईयर टू ईयर्स। वो टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे मैंने क्लियर अनबायस्ड होकर बताया कि मेरा क्या व्यू है रिगार्डिंग SCL टेक। आई होप दोस्तों मैंने कोई अनबायस्ड नहीं दिया, जो मुझे लगता है ऑनेस्टली मैंने वही शेयर किया। और कंपनी की बात की जाए तो मैंने को फंडामेंटल भी शो किया। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम जो पहले मैंने पूछा था कि इनके जो CEO MD जिनका नाम बहुत ही फेमस है कौन है, कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर जरूर दें। लेट्स सी कि कौन सही आंसर दे सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लेकर तक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चूज करना में ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।